आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नगर निकाय चुनाव के कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को हो रही समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का संगठन जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिला और अपनी समस्याओं से जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराया। जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। नमस्ते, मेरा नाम कुसुम है। मैं नगला कुचाली की आंगनवाड़ी हूँ और हमारी समस्या है कि जो राशन आता है 3 महीने का आता है, हमें राशन उठाने में बहुत दिक्कत होती है। 50-50 किलो के बैग हम नहीं उठा सकते। हमें 2-2 लेबर लगानी पड़ती है, ऑटो करना पड़ता है। उसमें 1000-1200 रुपये हमारा चला जाता है। हम चाहते हैं एक महीने का राशन आए और हमारे केंद्रों पर पहुँचाया जाए। ठीक, क्या समस्या है? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ। मेरा नाम सरोज सोनी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक, हमारी समस्या ये है कि हमारी आंगनवाड़ी जो बहनें हैं वो अपने क्षेत्र से 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी पे बीएलओ की ड्यूटी लगा दी है, नगर निगम की ड्यूटी लगा दी है। इसको जाने में भी दिक्कत होती है, आंगनवाड़ी को क्षेत्र में भी दिक्कत होती है, क्योंकि नया जो क्षेत्र होता है वो हमने देखा नहीं होता है। उसमें आंगनवाड़ी को कोई बताता भी नहीं है। केंद्र भी हमारे बंद रहते हैं तो केंद्र का भी काम हमारा छूटता है। तो इस समस्या को लेके हम डीपीओ सर से मिलते हैं। जी, तो फिर क्या आश्वासन मिला उनका द्वारा? सर ने कहा कि ठीक है, आप हमें लेके दे जाइए। और कार्यकर्ती प्रेम नगर जी आंगनबाड़ी महिला, हम अपनी समस्या पुष्टाहार की है। पुष्टाहार हमारे केंद्रों पे ही आना चाहिए जी। और वहीं उतरे तो हमको उठाने में एक साथ 3-3 महीने का दिक्कत होती है। एक महीने का आना चाहिए। वहीं बीएलओ ड्यूटी को लेकर आप लोग परेशान हैं? बहुत परेशान। किस तरीके की परेशानी आ रही है आप लोगों को? ड्यूटी के 2-2 विभागों में कैसे करेंगे हम जी। फिर हमारा केंद्र नियमित नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत आती है जी। और हमारा अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटी लगी हुई है। जैसे प्रेम नगर है तो किसी की रामनगर में है, किसी की नमक की मंडी है जी। तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या समस्या आती है फिर ऐसे में? उसमें हमारे क्षेत्र में हमें कोई जानता भी नहीं है। कहते तुम लोग तो बार-बार आधार और मोबाइल लेने आ जाती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही दिए हैं। एक के घर हमको कई बार जाना पड़ता है। ऐसे दूसरे क्षेत्र पे काम नहीं हो पाता, दिक्कत आती है। अब आज मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला? सर ने हमें आश्वासन दिया है, हम आपकी समस्या सुनेंगे और जिसका केंद्र जहाँ पर है वहीं पर उनकी ड्यूटी लगाएंगे। विशेषकर क्षेत्र की समस्याएं हैं कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्तियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है बीएलओ में, उसी क्षेत्र में लगाई जाए, क्योंकि उसके अलावा नगर निगम में दूसरे क्षेत्र में लगा दिया जाता है। कोई अन्य उनका जो मतदान से संबंधित कार्य तो कहीं तीसरे क्षेत्र में लगा दिया जाता है। तो जिस क्षेत्र में वो पहले से बीएलओ का कार्य कर रही होती है उसकी उनको जानकारी होती है और उनके लोगों से भी वो परिचित होती है, वो लोग भी उनसे परिचित होते हैं। दूसरी जगह वो जाती हैं तो लोग आधार कार्ड वगैरह और अन्य जानकारियां देने से कतराते हैं, इनको नहीं देते। दूसरा, इनको जाना भी दूर पड़ता है, अपना केंद्र भी नहीं छोड़ करके जाना पड़ता है, जिसके कारण इनको अपने लाभार्थियों की जो अपनी सेवाएं होती हैं वो ये नहीं ले पाई। इस संबंध में इन्होंने जो बताया है, इसके संबंध में मैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से जाकर के मिलूंगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि इनकी ड्यूटी इनके क्षेत्र में ही लगाई जाए, क्योंकि ये शासन का कार्य है, निर्वाचन संबंधी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसको भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको भी करना हमारा उत्तरदायित्व है और ये लोग इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे ढंग से बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इनकी ड्यूटी यथासंभव वहीं पे लगे जहाँ पे ये कार्यरत है। वहीं कुछ मानदेय को लेके भी आपसे उन्होंने शिकायत की है, किस तरीके की समस्या है? मानदेय भी प्रॉपर नहीं आपको इनका मानदेय पोषण ट्रैकर ऐप के हिसाब से एक बना हुआ है ऐप, उसके हिसाब से मिलता है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव की ये बात कर रही हैं। तो जो अपना उसमें 5 तरीके की चीज़ें होती हैं फिल करनी होती है हर माह, तो वो जो 5 कर देता है उनको उसी से वहीं से निकाला जाता है। यहाँ से हमारा कुछ नहीं है लेना देना, वो पोषण ट्रैकर ऐप से निकल के आता है कि किसने इतनी अपनी पूरी सेवाएं, तो वो उस हिसाब से इंसेंटिव उनको मिलता है। तो ये इनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाना है कि उस पोषण ट्रैकर ऐप का यूज करें, जो उसमें दिया गया है उस सबको सारे क्षेत्र को भरें। जब सारा क्षेत्र भर जाएगा तो इनका मानदेय में इंसेंटिव, मानदेय तो मिलता ही है, उसमें इंसेंटिव की इन्होंने बात कही। तो इंसेंटिव तभी मिल सकता है जो 5 चीज़ें हैं मुख्यतया उनको पूर्ण कर देंगी ये, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इंसेंटिव। तीसरा, वही खाद्यान्न के लिए इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद्यान्न 3 महीने में मिल पाता है और आता है तो काफ़ी दूर छोड़ के चले जाते हैं।
जिससे लाने में इनको समस्या होती है? खाद्यान्न 3 महीने, क्योंकि पहुंचाने की समस्या होती है तो 3-3 महीने में ये जो है एक वहाँ से है नेफेड के द्वारा 3 महीने का इकट्ठा 3 महीने का दिया जाता है, अगले 3 महीने का। तो इनके द्वारा लाभार्थियों को भी 3 महीने का राशन एक बार में दे दिया जाता है। वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या दूसरा, शहर में सकरी गलियाँ होती हैं बहुत, तो एक केंद्र को गोदाम से उठा करके छोटी इलेक्ट्रिक रिक्शा के माध्यम से पहुंचा पाना संभव नहीं होता। जब वो निकलते हैं 10-20-25 का एक साथ लेकर के निकलते हैं, तो इनका जो सबसे नज़दीक पॉइंट होता है इन्हीं से पहुंचा जाता है, वहाँ पे वो उपकार होते हैं। इस संबंध में भी उनसे बुला के कहा जाएगा कि वहाँ से इनको फिर ये कोशिश करें कि इनके घर तक पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था करवाई जाए, वहाँ से पैसे लेके जाए, की जाएगी।